यार जर्मनी आने का फैसला बड़ा गलत हुआ है, बड़ा परेशानी में हम, बड़ा खज्जल ख्वार हो रहे हैं यार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान क्या हाल है, क्या हाल चाल है, कैसे सेहत तबीयत ठीक है? सेहत तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बिलाल भाई आप बताओ क्या हाल चाल है? नए नए चेहरे मेरे यूट्यूब के ऊपर, दो नए नए चेहरे। अस्सलाम वालेकुम खोजीरो हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइव इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो भाई दो नए बशिंदे ऐड हो गए हैं हमारे इस पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर उल्म में। और सबसे पहले अफजाल भी बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो? जी मैं लिया से हूँ और पाकिस्तान जो है उस प्यारे खूबसूरत मुल्क से हूँ। लिया से। और यहाँ पे क्या करने आए हो, किधर आए हो और किस यूनिवर्सिटी आए हो? मास्टर्स करने आया हूँ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स। ओके। स्कूल ना, तो बस यही है, अभी यूनिवर्सिटी तो गए नहीं, अभी जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। ओके हो गया। और ये जी बिलाल भाई, बिलाल भाई द ग्रेट। बिलाल भाई आप कहाँ से हो बताओ? मैं लोधरा से हूँ और बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया मैंने। जहांगीर तरीन की रिश्तेदार वाले तो नहीं हो गए, गलत बात ना करूं फिर मैं। अप्रोच है ओ भाई अभी गलत बात नहीं करी, कमेंट में भी गलत बात नहीं करी, घर से उठाए जाओगे हुकूमत है उनकी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे उल में मेरा एडमिशन हुआ है एआई एंड डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम। वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर क्लास फेलो एंड वी आर इन सेम प्रोग्राम। पाकिस्तान में कहाँ से पढ़े हुए हो? प्रोग्राम पाकिस्तान में हमने यूटी टेक्सास से बैचलर्स की है इन सॉफ्टवेयर। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। हियर इन जर्मनी। यूटी टेक्सला से इधर आ गए हो तुम लोग? एचएनयू मिली थी क्या यूटी टेक्सला से पढ़ने के बाद? और भी मिली थी, लेकिन एचएनयू का कोर्स अच्छा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा सिटी है, खूबसूरत सिटी है जर्मनी का, खूबसूरत तरीन सिटी है जर्मनी का। देखा है व्लॉग देखा है मेरा, है ना? व्लॉग देखा है मेरा, ब्लॉग देखा था उसके बाद। अच्छा बहुत से देखे हैं सारे। मैं तो लैंड से छुट्टियां के बाद जब वो था ना हमारा वीजा प्रोसेसिंग में था और 10-15 दिन फ्री थे, तो सुबह से शाम तक ये होता था। क्या बात है, क्या आई लव यू यार, आई लव ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, ऐसे लॉयल सब्सक्राइबर। तो खैर भाई अभी चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज का टाइम हो गया है। फिर उसके बाद आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो तुम लोग के ऊपर ही है। तुम लोग डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में कि कैसे प्रोसेस किया सारा, किस किस तरीके से किया, क्योंकि ये चीज बड़ी जरूरी है जो लोग देख रहे हैं इनके लिए। तो खैर अभी चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ते हैं, वापस आके कुछ खाना शाना बनाएंगे और उसके बाद इन दोनों भाइयों को पकड़ेंगे, इन दोनों नए बाशिंदों को, और डिटेल में इनसे रिव्यू लेंगे कि भाई लोग जर्मनी कैसे आए, किस तरह से आए और क्या क्या मुश्किलात तय करके आए। तो मिलते हैं नमाज पढ़ने। एक चीज पूछते हैं कि ये लोग जर्मनी आए क्यों, मतलब इसके अलावा भी और बहुत सारी कंट्री आती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो इनके लिए तो बहुत सारे गेटवे ओपन है, बट बाय जर्मनी। और ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, गौर से सुनना कि ये लोग जर्मनी क्यों आए। जी बिलाल भाई आप जर्मनी क्यों आए? जहाँ तक बात है कि मेरा ना एकेडमिक प्रोफेशनल तो था ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपना मैं काम भी कर रहा था, ठीक है, मैं अच्छा अर्न करना था, ठीक है। लेकिन मैं ना अपना कैरियर जो एकेडमिक कैरियर है वो मैं एआई में, इस फील्ड में, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में परस्यू करना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा जहाँ तक बात है मैंने स्वीडन में अप्लाई किया, यूके में भी अप्लाई किया, मैं वहाँ पे इजीली जा सकता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फिर मैंने जॉब मार्केट देखी और फिर मैंने डेफिनेटली अपने जो एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी देखे, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे जर्मनी में और बेल्जियम में सिर्फ ब्लॉक अकाउंट है, फीस वगैरह कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एआई का मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों को कंबाइन करने के लिए ये मैंने प्रोग्राम चूज किया। तो ये इसलिए जर्मनी आपको सूट किया सबसे ज्यादा। इसमें एक तो आपने भी एक्सपेंसेस देखे होंगे, एक्सपेंसेस लिमिटेड एक्सपेंसेस हैं एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन हमारे पास है ही नहीं है, पर वो बंदा काफी चीजें इजीली मैनेज कर लेता है। बिलाल अफजाल भाई आप बताओ जर्मनी क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि जर्मनी जो है ना, यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। हाँ। सो स्टूडेंट जो है ना वो इजीली अपना खर्चा निकाल सकता है। अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, हमें तो ऐसा जितना मसला नहीं होता, हम दोनों ही माशाल्लाह से अच्छा खासा वहाँ पे भी अर्न कर रहे थे, तो यहाँ पे आके भी हमें इतना मसला नहीं होगा, हम इजीली अपना एक्सपेंसिव बेयर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहते थे कि वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हमें ये ना कि हम काम करने वाली मशीन बन जाएं, ठीक है। तो यूरोप में ये चीज़ है कि आपको काम कम करना पड़ता है, ज़्यादा जो है वो आपको बर्डन, जिस तरह भी अगर यूके की बात कर लें तो वहाँ पे लड़कों को क्या होता है कि पहले फीस भी निकालनी है, फिर फीस के बाद मंथली एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, ठीक है, फिर कुछ सेविंग्स के लिए भी कर रहे हैं, तो वो 3-3 शिफ्टें कर रहे होते हैं, 2-2 शिफ्टें कर रहे होते हैं,
तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन 12 से 14 घंटे लिए शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, और 12-14 घंटे शिफ्टिंग करने के बाद पीछे बचता क्या है, और ये पूरा हफ्ता चलता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमारा ये है कि अगर हम 2-3 दिन भी काम करें तो हम जो है ना पूरा महीना चिल मार सकते हैं। हफ्ते में हमारे पास 4 दिन जो है ना वो इजी हो सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। इजी मैनेज, ठीक है भाईजान। तो ये इनका था रीजन बिहाइंड वाई जर्मनी। अब इस चलते हैं इसके बाद नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के इनसे तफसील से बात करूंगा कि ये लोग जर्मनी पहुंचे कैसे, अपॉइंटमेंट कैसे बुक की, ब्लॉग अकाउंट कहाँ से मैनेज किया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस, यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढी, किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिला, ये सब चीज़ें पूछेंगे इनसे हम लोग नमाज़ पढ़ के वापस जाके डोम में सुकून से बैठ के खाना शाना खाने के बाद। तो ये व्लॉग हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन तुम लोगों को मेरे लेंथी व्लॉग पसंद है क्योंकि तुम लोग कमेंट्स करते रहते हो हमसे भाई बड़े व्लॉग डाला करो, व्लॉग डाल रहा हूँ बड़ा व्लॉग। तो खैर अभी नमाज़ पढ़ते हैं, वापस जाते हैं और उसके बाद तुम लोगों को डिटेल में बताऊँगा कि ये दोनों बशिंदे जर्मनी पहुँचे कैसे। 2000 years later. और भाईजान हमारे ना ओ मुदस्सिर साहब, माजरत साहब भाई आज आप लोग मैं मिलाता हूँ एक ऐसे बंदे से जो कि अल्जीरिया से और काफ़ी अरसे जर्मनी में रह रहा है। इसको अभी पासपोर्ट मिला है, अभी रिसेंटली पासपोर्ट मिला है इसको, और उसकी खुशी के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कपें, किसी तरह इसको कप के इससे हम लोग दुम्बा खाएं, लेकिन ये हाथ में नहीं आ रहा है। इतना तेज़ है, खुदा की कसम इतना तेज़ है, और हमारा सर खाता रहता है हर टाइम। बट डीप इनसाइड अच्छा बंदा भी है और यहाँ पे बहुत मशहूर है लड़कियों में। अगर किसी को लड़कियों से रिलेटेड टिप्स चाहिए हो तो इस बंदे से रब्ता कर सकते हैं। इसका इंस्टाग्राम का लिंक मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि घीरू है एक नंबर का। खैर वेलकम इन आवर ब्लॉग। Amy, how are you? I'm fine, thanks. Amy, I have a small audience who look my vlog every day in Pakistan. Though I don't upload every day, but they are. I have a very loyal audience in Pakistan. Say hello to everyone. Hello. Not hello, maybe assalamu alaikum because you are a Muslim and my audience is Muslim as well. Assalamu alaikum, everybody. And tell them to do subscribe my channel as well. Of course, yeah. Subscribe, like, comment, share, and press bell icon as well. All of them. Amy, you're in Germany since Almost 9 years. 9 years, man, and you're a national, right? Now, yes. Now you're a national. Then what are you doing here in Heidenheimer Straße? Living here. Well, you're a rich man. You may go to find some apartment, maybe individual apartment or anything like. Why you're living in student dome? Are you a student currently? No, yes, I'm finishing my PhD now. Ah, you're doing PhD. Of course, yeah. Okay. Yeah. And you want to go to Pakistan ever? Do you have any plans? Maybe one day to visit maybe Himalaya and Tell me one thing. Yeah. What attracts you most about Pakistani? Like you have been with us since 6 months. Yes. And I do have a good connection with you. You have a good connection with Mudassir as well. These two guys are just new, but you do have a connection with Ahsan as well. Yes. Give us a one good point and bad point about Pakistanis. Oh, that's a little bit difficult question. But you guys are nice. And yeah, talkative. But the negative things I don't. And I just find Mudassir is a little bit egoist. Egoistic, why, bro? Egoistic? Why? Yeah, you are egoistic. He doesn't want to share. Yeah, he What? is egoistic. He is What? What share? I don't want to share anything with you except I only share food with everybody. Yeah, but he's a great man with a great heart. Though I think you don't have much interaction with him. Maybe he pretend egoistic to you, but he is not. He's a great man. I know. But I was just Bro, joking. this is very wrong. I'm just kidding. Bro, the thing is now. Millions of audience. Bro, the thing is now we have. I'm teasing him. Now, Amy just got a German passport yesterday or maybe a week ago. No, some weeks ago. Yeah, some weeks ago, and we just got know yesterday, and now Amy is giving us a treat soon, or maybe sooner or later, but I will cover that treat as well. A treat in Germany from Algerian guy, but it will be. I will cover that and I will upload soon. Amy, thank you so much for coming in my vlog. Now, अब हम बिरयानी बनाने लगते हैं. बहुत इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है. खैर अभी बिरयानी बनाते हैं. मुदस्सिर साहब ने जो है ना चिकन छील दी है. उसके बाद
इन दोनों बाशिंदों को पकड़ेंगे और इनसे पूछेंगे ये जर्मनी क्यों आए। तो करीबी Just one thing, I was just kidding. I know. I love him the most. Now, बिरयानी बनाते हैं और उसके बाद आप लोगों से दोबारा जान बिरयानी शरानी हमने खा ली थी और सब दोस्त वगैरह भी हमारे सबने बहुत जोरों शोरों से बिरयानी खाई। और तुम लोग कह रहे होगे यार कि हमजा भाई ये तो उसी ब्लॉग का पार्ट है, अभी थोड़ी देर पहले आपके मुंह पे दाढ़ी थी और बड़े आप अच्छे लग रहे थे, एकदम से क्या कर दिया अपने मुंह के साथ। तो वायर वो अनफॉर्चुनेटली जो कल वाला ब्लॉग था ना, कल का ही दिन था वो, लेकिन मैं पूरा उसको शूट नहीं कर सका था। क्योंकि फिर दोस्त सब आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, 8-10 बंदे थे और काफ़ी देर तक हम लोग शुगल मेला लगाते रहे, कार्ड्स खेलते रहे। उसके बाद टाइम का पता ही नहीं लगा और होते होते टाइम 2-3 बज गए। उसके बाद फिर हम सोने चले गए भाईजान सारे अपने अपने कमरों में और मैं व्लॉग नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद अगले दिन मैंने जाना था आज सुबह काम पे मैकडोनल्ड्स, और जाते साथ मैं अपनी दाढ़ी सेट कर रहा था। यहाँ पे कट किस तरह लगा मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये पड़ी हुई है जी मेरी एक अदद मशीन। कहाँ गई मेरी मशीन, किधर गई मशीन, किधर हो तुम? यस, ये मेरी मशीन पड़ी है और ये पड़ा है जी इसका पॉइंटर। ये मैंने इसके ऊपर लगा हुआ था और गलती से क्या हुआ कि ये सेट नहीं था, यानी थोड़ा सा ये निकला हुआ था और मैंने नींद में था, उठे साथ ही मैंने गड़स मारा, वो सारा कट यहाँ पे लग गया 0 का, जिसकी वजह से मुझे पूरी शेव करनी पड़ी। लेकिन कोई मसला नहीं है, घर की खेती है भाईजान, आज नहीं तो कल, निकल नहीं तो परसों उसने वापस आ जाना है। ये दो भाई आ गए भाईजान, ये दोनों बंदे बड़ी मुश्किल से आए हैं। ये बंदा मुझे कह रहा था हमजा भाई कल व्लॉग बना लें यार, आज मुंह नहीं धोया हुआ, लेकिन मैंने कहा कोई मसला नहीं, शेरों को मुंह धोने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बात सिर्फ शेरों के लिए थी। यार ये देखिए अपने ही बंदा तो झुकते करा रहा है यार, मैंने तो कुछ नहीं कहा। खैर खुश हो जाता है। खैर भाईजान सीन इस तरह है कि अभी इन दोनों से जो हमारा न्यूबीज है, ये दोनों भाई अभी कितने दिन हो गए जर्मनी आए हुए जी? हमें जर्मनी आए हो गए तकरीबन एक वीक हो गया, एक हफ्ता हो गया जी, एक हफ्ता हो गया, बिल्कुल न्यूबीज हैं। अभी इनसे पूछते हैं जी जर्मनी का इनका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा है, वर्थ इट है नहीं है। कुछ सवाल, 1-2 सवाल इससे करेंगे, 1-2 सवाल इससे करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जी सारा इनका प्रोसेस भी कवर कर लें कि किस तरह से किया इन्होंने। और भाई आप दोनों ने कोशिश करनी है कि तकरीरें नहीं करनी, शॉर्ट बताना है, शॉर्ट, ताकि बहुत लंबा व्लॉग ना हो जाए ना, फिर मेरी ऑडियंस बोर हो जाए। तकरीरें करो लेकिन बहुत लंबी नहीं करो ना। 5 मिनट तो एक सवाल में बोलते रहोगे तो फिर कितने कट लगा होगा। खैर जी सबसे पहले भाईजान स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था गालबन कि आप लोग किसी यूनिवर्सिटी से हो व्लॉग के अंदर? हाँ थोड़ा सा इंट्रो आपने पूछा था, तो आप दोनों से पूछा है ना मैंने। खैर बैकग्राउंड बता दूं, यूईटी टेक्सला से हैं और इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। भाईजान जर्मनी क्यों आए हो मैंने भी लोगों से पूछ लिया कि वो किसी और मुल्क क्यों नहीं गए, तुम लोगों ने वो भी बता दिया। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा हाईलाइट बताओ अपने प्रोसेस की, कि प्रोसेस अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब चीज़ें किस तरह बुक की। सबसे पहले बिलाल भाई आप बताओ आपने अपॉइंटमेंट किस तरह बुक की, सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है। अच्छा अपॉइंटमेंट का ये सीन है कि हमने थोड़ा सा रिसर्च की थी पहले, यूट्यूब डिफरेंट वीडियो से भी देखा था, और उससे सबसे बढ़कर बात यह है कि हमने ना सीनियर से हम कांटेक्ट में थे। अच्छा, अब हमारे जो ऑलरेडी जर्मनी में सीनियर्स हैं उनसे सारा पूछा था कि हमने कैसा ये अपॉइंटमेंट को बुक किया। अच्छा उन्होंने हमें सारा बता दिया था कि इसमें कितना कंपटीशन होता है, कितने लोग एट अ टाइम बैठ के कर रहे होते हैं। तो जो हमारा प्रोसेस है इन शॉर्ट में आपको बताऊँ, हम मैनुअली भी बैठे थे, हम बेसिकली 3 दोस्तों ने इकट्ठे अपॉइंटमेंट बुक की है, और इसने और एक और दोस्त है, वो भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास तकरीबन 5-6 लैपटॉप थे ऐसे थे ना, और हमने एक स्क्रिप्ट भी बनाई थी, अफजाल ने स्क्रिप्ट डेवलप की थी। सीनियर्स ने बताया था कि इसके बगैर आपका काम नहीं होने वाला, तो उसके ऊपर हमने एक अलार्म वगैरह जो भी सीन होता है वो भी हमने लगाया। हमारे पास 6-7 लैपटॉप थे और 4-5 हम लोग थे। हम मैनुअली सारी रात जागते रहे थे और स्क्रिप्ट भी हमने रन की थी। तो सुबह 10 बजे तकरीबन 10:02 या 3 मिनट पे अपॉइंटमेंट ओपन हुई और हम जाग रहे थे, हम 1 मिनट 1 सेकंड भी इवन नहीं सोए, तो हमने फ़ौरन बुक की, हमारे अलार्म भी हमारा साथ दिया और इस तरीके से हमने अपॉइंटमेंट बुक की। उसके बाद में मिल गई। ओके बिलाल भाई, तो आपने बता दिया कि अपॉइंटमेंट आपने किस तरह से बुक की। हो सकता है कि जी जो सुन रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा पता लग गया होगा कि अपॉइंटमेंट उन्होंने किस तरीके से बुक करनी है, आइडिया हो गया होगा। अफजाल भाई अब आपने मुझे ये बताना है ब्लॉग अकाउंट कहाँ से मैनेज किया, ब्लॉग अकाउंट मैनेज करने के बाद HNU जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे ढूंढी, इसके अलावा किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, और जर्मनी का फैसला, जर्मनी आने का फैसला कैसा है। सबसे पहले मुझे बताओ जर्मनी आने का फैसला कैसा है। यार जर्मनी आने का फैसला बड़ा गलत हुआ है, बड़ा परेशानी में हम बड़ा खज्जल ख्वार हो रहे हैं यार। बहुत से लोग ये सुनना चाहते हैं, बहुत से लोग ये सुनना चाहते हैं, बहुत से लोग ये सुनना चाहते हैं, लेकिन यार आपको सीरियस बात बताऊं तो
इट वाज रियली गुड डिसीजन, बड़ा अच्छा डिसीजन था अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही जर्मनी लैंड हुए हैं, पहला सांस लिया यहाँ पे। भाई मैं भी कहूँ, इसको क्या हो गया है, जर्मनी में आने का फैसला क्यों पूरा हो गया इसका? बहुत से लोग ये सुनना चाहते हैं, वो ये सुन के खुश हो गया थी। हाँ, बट आपको नाकामी होगी इंशाल्लाह। तो क्या बात है, क्या बात है। पहला जो सांस लिया है तो बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह से, बड़ा ही अच्छा लगा है। और इट्स रियली, जिस तरह कहते हैं लैंड ऑफ ब्यूटी, बड़े खूबसूरत लोग भी यहाँ पे खूबसूरत, और कंट्री भी खूबसूरत। इट्स माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और यार मेरा मेन था कि यहाँ पे आके स्टडी जो है वो करूँ, और इवन कि कोई भी पाकिस्तानी जो है, जो भी आज पाकिस्तान में बैठा है, ही वांट्स के वो किसी अच्छी कंट्री में जाके लेटेस्ट सब्जेक्ट्स पढ़े और लेटेस्ट चीज़ों को स्टडी करें। तो मेरा भी यही ख्वाब था। आज से 1 साल पहले मैंने पोस्ट लगाई थी कि यूरोप में बैठ के अपने मुल्क जाने के ख्वाब देखने जाता हूँ, तो शायद वही कबूल हो गया अल्लाह की दुआ। बाकी ब्लॉग अकाउंट वो तो खुद ही मैनेज किया यार, अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह खैर करेगा, बस यही चल रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा HNU की जो आपने यूनिवर्सिटी फाइंड की, यूनिवर्सिटी HNU पर्टिकुलरली नहीं कह रहा मैं, HNU के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी आपने किस तरह ढूंढी, किन वेबसाइट से ढूंढी और किस तरह शॉर्टलिस्ट की, ये बताओ यार। DAAD एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं तो आपको सारी यूनिवर्सिटी। कौन सी, दोबारा बताना? DAAD.DE। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज हमने शॉर्टलिस्ट की थी और हमें काफ़ी जगह से आ गया था, इल्यूमिनाओ से आ गया था, 3-4 और थी, वहाँ से भी आ गया था। लेकिन उल्म एक गोल्डन लोकेशन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, खासतौर पे हमारी फील्ड के लिए। यहाँ पे एक जो है साथ ही स्टुटगार्ट है, ठीक है, और इसी तरह से 2-3 और भी बड़े शहर यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हम इजीली जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम घर बैठ के भी जॉब कर सकते हैं, बट आई थिंक सो अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे फिजिकल जॉब 1-2 करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। तो ये यहाँ पे बाकी खाने पीने की चीज़ें बहुत नज़दीक हैं, और एक ना ज़्यादा बड़ा सिटी है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो, ना इतना छोटा है कि यहाँ पे आप जो है ना वो बेसिक लाइफ की जो है वो नेसेसिटीज़ से भी मरहूम हो। तो ये एक अच्छा सिटी है और चीज़ें पास हैं, तो लाइफ अच्छी गुजरेगी। और खूबसूरत सिटी भी है, जर्मनी के खूबसूरत तरीन शहरों में से आता है, तो अच्छी बात है। अच्छा बिलाल भाई, अब मुझे ये बताओ, HNU के अलावा कितनी और यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने अप्लाई किया था? दोनों से सवाल है। अपनी बात करूँ क्योंकि मेरी प्रोफाइल एक नॉर्मल थी, और मैं बता भी देता हूँ, बल्कि मेरी जो जर्मन ग्रेड है 2.3 है और 6.5 मेरा आर्ट्स बैंड में है, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या आपकी CGPA बनती है? मेरी पाकिस्तान में 3.1 CGPA है। और बिलाल भाई आपकी? मेरी पाकिस्तान में थी 3.33, जर्मन 2.0, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि इस केस में क्योंकि प्रोफाइल मेरी नॉर्मल थी, और अगर हम IT की बात करें अभी करंट ट्रेंड की, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। इवन कि अब यूनिवर्सिटीज़ ने अलाउ भी कर दिया है कि अगर आपका प्रीवियस बैचलर किसी और प्रोग्राम में है और आपका करंट बैचलर आप किसी और में करना चाह रहे हैं, तो वो मतलब अलाउ कर दिया है। तो उस केस में IT में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, ठीक है। तो मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ, मैंने तकरीबन HNU के अलावा 20 से 25 और यूनिवर्सिटीज़ में, इधर मैं जर्मनी की बात करूँ, मैंने अप्लाई किया है। अच्छा, तो उसमें हर किस्म की मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया है, कोर्स जो रेलेवेंट था, डाटा साइंस। कितनी यूनिवर्सिटी, कितनी दोबारा बताइएगा? 20 से 25 यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया था। मैंने उधर अप्लाई किया है, ओके, टारगेट ओनली। आपने अप्लाई भी किया 20 से 25 यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसमें यूनिवर्सिस्ट और डायरेक्ट पोर्टल दोनों इंक्लूड थे, ठीक है। ओके, यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा हो गया था आपका? मैं इसको आपको टोटल ओवरऑल एग्जैक्ट में फिगर तो क्योंकि यूनिवर्सिटी से मुझे नहीं बता सकता फॉरन में, आपको आइडिया दे सकता हूँ। तकरीबन 7 से 8 यूरो मेरा इस होल प्रोसेस में एप्लीकेशन फीस वगैरह में। कितना 7 से 800 यूरो। 7 से 800 यूरो सिर्फ बिलाल भाई का एप्लीकेशन प्रोसेस में लगा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आपके पीछे कोई 40-50 किले हो, आपकी गंदम मच्छी आई हो, तो आप आ सकते हैं। वरना अगर आप मेरी तरह के मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो भाई साहब आप जो है वो, आपने कितनी यूनिवर्सिटी में टारगेट किया था? कर सकते हैं। आपने कितनी यूनिवर्सिटी में टारगेट किया था? मैं इस लिहाज से लकी आदमी हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे दोस्त भी ये कहते थे कि यू आर वेरी लकी। तो मैंने इतना ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया था, 5 से 6 में अप्लाई किया होगा मैक्सिमम। और कितने का ऑफर लेटर आया था? मुझे 3 से 4 में आ गया था। 3 से 4 में आ गया था। नाम बताओगे उनके? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक थी इल्यूमिनाओ थे, आई थिंक सो, ठीक है। 1-2 और थी, एक HNU भी थी, ठीक है। तो इन सब में आ गया था। वो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ना, ताकि इनको आइडिया हो जाए कि किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करके। बिलाल भाई छोड़े, इसकी प्रोफाइल अच्छी थी। अब ज्यादातर बच्चा वो आता है ना जिसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती। अब आप मुझे बताओ, आपको कितने एडमिशन लेटर मिले थे? 25 में से 4-5 में से 20-25 में, 4-5 में एडमिशन लेटर मिला। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से मिला है? उसमें एक पैडरबॉर्न है, उसका कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है। एक जो इल्यूमिनाई है वो तकरीबन सबको देती है, लेकिन उसमें कंडीशनल है कि C1 उसमें चाहिए होता है।
और ठीक है, इंग्लिश C1 चाहिए हाँ होती जी है। एग्जैक्टली 7 बैंड उसमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा OTH एम्बर्ग वाइडन है, उसमें एक प्रोग्राम मुझे एडमिशन लेटर मिला है। इसके अलावा HNU का जो करंट प्रोग्राम है उसमें मुझे एक मिला है। एक प्रोग्राम का नाम भी बताना आपने। मेरा प्रोग्राम यहाँ पे मैं करंटली हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स का ठीक प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, उसका मुश्किल सा नाम है, उसमें मुझे एडमिशन लेटर मिला था। ठीक है। तो उस सबको कंपेयर करके फिर मैंने इसी प्रोग्राम में अपना माइंड HNU के अंदर ओके हो गया। और HNU अभी तक क्लासेस वगैरह ली हैं आपने? हाँ जी, क्लासेस मैंने 3 क्लासेस अटेंड किए हैं फॉर नाउ। और कैसा लगा कल्चर, स्टडी कल्चर? कल्चर बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट भी वो करते हैं, टीचर भी अब तक जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है, और ओवरऑल इन्वायरमेंट भी ठीक है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, मज़ा आ रहा है, हाँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। लोग भी बहुत अच्छे हैं। ओके चलो भाई, ये अफजाल भाई, बिलाल भाई, इसके अलावा फिर टिकट वगैरह और सब चीज़ें ये सब नॉर्मल हर कोई मैनेज कर ही लेता है, तो खैर हाँ वो हर चीज़ों को हर किसी को मैनेज करना होता है। ब्लॉग अकाउंट के अलावा और क्या भाई, ये चीज़ें ही हैं HSC से अटेस्टेशन करानी है। बाकी डिटेल वीडियो तो मैं बना चुका हूँ, आपने प्रोसेस कैसे करना है। एक न्यूबीज थी, मैंने क्या इनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि बताओ जी जर्मनी आने के बाद आप लोगों को कैसा लगा जब इनको इतना अच्छा भाई मिल गया हो हमजा जैसा, तो उनको अच्छा ही लगना है। तो खैर मसला कोई नहीं है यार, मैं हाजिर आपके लिए। भाई की सबसे अच्छी बात है ना, शेफ बहुत अच्छे हैं, तो जहाँ पे हम जैसे फूडी लोग हो तो वैसे बहुत अच्छा लगेगा ना। क्या दोस्ती बना के से रखनी पड़ती है, खाना खाना होता है, जुम्मे की जुम्मे अच्छा खाना बना के खिलाते हैं। अच्छा, इसलिए जुम्मे वाले दिन लाजमी तौर पे ये इकट्ठा खाना बनाते हैं, और ये लाजमी तौर पे एक अच्छा वो जो ना एंटरटेन करते हैं, स्पेशली फूड के मामले में। क्या बात है जी, आपकी मोहब्बत है भाई, आपकी मोहब्बत। बाकी हम भाइयों के साथ बटावे बड़े खेल रहे हैं आजकल। वो जो फुटबॉल है, मुझे कुछ पे गोल मारते रहते हैं, मैं गरीब, मुझे खेलना नहीं आता। तो भाई यही था तकरीबन, यही सब चीजें थी जो मेन हाईलाइट्स थी। इसके अलावा और क्या बाकी? अभी जॉब आपने ढूंढना नहीं शुरू की मेरे ख्याल से, गालबन है ना? जॉब का भी ये है कि अभी तो हम जिस तरह पहले कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग ही कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो अभी ये है कि फ्रीलांसिंग भी आजकल उस तरह से नहीं कर रहे, बस आजकल एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को, क्योंकि हमने कहा कि आगे जॉब तो करते रहेंगे। तो क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ रहा है, प्लान्स कर रहे हैं, एंजॉयमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अभी पहले 2-3 महीने तो फुल एंजॉय करेंगे, उसके बाद जॉब भी देखेंगे यार। चलिए इंशाल्लाह जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, अच्छी मिलेगी जॉब, पूरी उम्मीद अल्लाह से। तो भाई ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। छोटा सा तो नहीं था, खैर बन जाएगा, इसकी लेंथ भी हो जाएगी मेरे रेगुलर ब्लॉग जितनी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना, और कल से ना मैं अनाउंसमेंट कर दूं इसी व्लॉग के अंदर कि कल से टिकटॉक पे आईडी मेंशन कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब रील्स के अंदर कल से मेरा 30 डेज कंसेक्टिव मिनी व्लॉग से चैलेंज शुरू हो रहा है। अब मुझे नहीं पता मैं चैलेंज पूरा कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, भाई कर सकूंगा पूरा, लाजमी करना पड़ेगा आपको, कर क्यों नहीं सकेंगे भाई, करेंगे आप। छुट्टी है भाई, वेले हो, काम धंधे पे जाना होता है अपने। खैर अभी हमारा कल से जो है वो अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। कल से हम लोग रोजाना मिनी व्लॉग, आज मैंने पहला शूट कर लिया है, वो कल अपलोड करेंगे। तो कल से जो मिनी व्लॉग का चैलेंज है, यूट्यूब की रील्स, टिकटॉक और इंस्टाग्राम तीनों में पोस्टिंग करूंगा। देखते हैं 30 डेज में हमें आप लोगों को मैं कितना एंटरटेन कर सकता हूँ, और आप लोग मुझे कितना एंटरटेन करते हैं। सब्सक्राइबर्स देने में और उसको शेयर करने में और उस पर व्यूज लाने में जिम्मेदारी आपकी है। पोस्टिंग मैं कर दूंगा 30 दिन। तो तुम लोग कहते हो ना हमजा भाई डेली व्लॉग, लेंथ वाले व्लॉग डेली में अपलोड नहीं कर सकता कामकाज की वजह से, लेकिन मिनी व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाने हैं 1-1 मिनट के। तो देखते हैं इस पर कितना प्यार देते हो, और अगर तुम लोगों ने इस पर मुझे दिल खोल के प्यार दिया तो भाई पूरी कोशिश करेगा उसके बाद नेक्स्ट मंथ से लेंथ वाले पूरे व्लॉग पर डे के हिसाब से करने के, डेली व्लॉग अपलोड किया करेगा आप लोगों के लिए। जो भी करेगा मतलब आधे 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट जितने का ब्लॉग बना सका, लेकिन बनाऊंगा रोजाना, अगर तुम लोगों ने मेरे इस 30 डेज के चैलेंज को भरपूर एंजॉय किया तो ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, लाइक करो, सब कुछ कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।